विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपके डिजिटल मेंटर। आइए अपने जो टिश्यू चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। Blood is a type of connective tissue. Why would it be called connective tissue? यानी जो ब्लड है, खून होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. तो अभी तक इसका जो ब्लड के बारे में है, इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, इसका एक क्लू हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही देखा था। अब इस टिश्यू के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटेलेक्चुअल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक फ्लूइड, dense or rigid. The nature of matrix differs in concordance with the function of particular connective tissue. तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, ये लूजली स्पेस्ड होते हैं और साथ में एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं। और ये मैट्रिक्स जो है, ये जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस या रिजिड हो सकता है। अब नेचर जो होगा इस मैट्रिक्स का, ये अलग अलग जगह पर ये डिफ़र करेगा। इसका जो फंक्शन होगा कनेक्टिव टिश्यू का, उस पर ये डिपेंड करेगा। एक्टिविटी 6.4 में कहा गया है, टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी ब्लड का एक ड्रॉप एक स्लाइड पर लेना है और उसके जो डिफरेंट सेल्स हैं उसे माइक्रोस्कोप के अंडर हमें देखना है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इस पूरे ब्लड के जो सैंपल्स है उसके बारे में यहाँ पर दिखलाया गया है कि किस तरह से अलग अलग पार्ट उसका किस तरह से क्या क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं डिटेल में क्या लिखा है। Blood has a fluid matrix called plasma, in which red blood corpuscles, white blood corpuscles and platelets are suspended. तो ब्लड के पास ब्लड जो है एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जिसमें कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल और प्लेटलेट प्रेजेंट होता है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन पाया जाता है। ब्लड फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, डाइजेस्टेड फूड का और हार्मोन्स, साथ में वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है बोन। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो ये एक फ्रेमवर्क का काम करता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये जो है हमारा मसल्स को एंकर करने का काम करता है, साथ में हमारे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उसको भी सपोर्ट करने का काम करता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो ये एक स्ट्रॉन्ग और साथ में नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। यानी बोन जो है ये एक हार्ड मैट्रिक्स से एम्बेडेड होता है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना हुआ होता है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। यानी दो बोन जो है एक दूसरे के साथ दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के साथ में जुड़ा होता है, जिसे लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये जो टिश्यू है ये काफ़ी इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। यानी इसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स। तो लिगामेंट में बहुत ही कम मात्रा में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और ये जो है बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है।
टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन, जो कि मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो टेंडन जो है एक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसका कि स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। तो दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, जिसके कि जो सेल्स होते हैं वे वाइडली स्पेस्ड होते हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। तो जितने भी सॉलिड मैट्रिक्स होते हैं ये प्रोटीन और शुगर के बने हुए होते हैं। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। तो यहाँ पर कार्टिलेज जो होता है ये बोन के सरफेस को और स्मूथ करने के काम करता है। उसका जो जॉइंट होता है वहाँ पर उसको स्मूथनेस उसको देने का काम करता है। और साथ में जो है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारा नोज़, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स में भी ये प्रेजेंट होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आर आर्म्स। तो हम जो ईयर्स होते हैं, ईयर में हमारे पास में ईयर के जो कार्टिलेज होता है उसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हमारे आर्म्स होते हैं, आर्म्स में जो बोन होते हैं उसको हम लोग फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के टिश्यू हमारे पास में प्रेजेंट हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो यहाँ पर लिखा है एरियोलर जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स होते हैं उनके अराउंड भी ये पाया जाता है और उसके अलावा बोन मैरो में भी ये पाया जाता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गेन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गेन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो इसका काम क्या होता है, ये जो है जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के इंटरनल साइड को में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करते हैं। साथ ही जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करता है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने का भी काम करता है। वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आर बॉडी। अब हमारी बॉडी में जो फैट है वो कहाँ स्टोर होता है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो भी फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू है ये स्किन के नीचे पाया जाता है और जो इंटरनल ऑर्गन है उसके बीच में, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, ये जो है फैट ग्लोब्यूल्स से भरे हुए होते हैं। स्टोरेज फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो यहाँ पर जो फैट का स्टोरेज होता है वो एक इंसुलेटर की तरह यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो मस्कुलर टिश्यू जो है ये इलोंगेटेड सेल की जैसा होता है और इसको जो है मसल फाइबर भी कहा जाता है। दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो ये जो टिश्यू होता है हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करता है। मसल्स contain special proteins called cartilage protein which contract and relax to cause movement। तो मसल में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं और ये क्या करता है, ये जो मूवमेंट जो है, मूवमेंट को जो होती है बॉडी में उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है। तो ये जो है टाइप ऑफ मसल फाइबर आपको दिखाया गया है। ये पहला जो है फिगर ए में हमारा स्ट्रेटेड मसल है, दूसरा स्मूथ मसल है। ये जो डायग्राम है स्ट्रेटेड मसल का डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियस और स्ट्रेशन देखो दिखाया गया है। दूसरा जो है स्मूथ मसल है,
यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड का यहाँ पर मसल सेल है और साथ में यहाँ पर न्यूक्लियस को दिखाया गया है। और तीसरा जो है कार्डियक मसल का डायग्राम दिया हुआ है जो इस तरह का आपको दिख रहा है। आगे देखते क्या लिखा है। वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल। तो हम लोग होश में जब रहते हैं तो कुछ मसल्स को हम लोग इजीली हम लोग मूव कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। तो हम लोग जो हमारे बॉडी में मसल प्रेजेंट होता है, जो हमारे लिम्स में जो मसल प्रेजेंट होता है उसको हम जब चाहते हैं तब हम लोग मूव कर सकते हैं, जब हम लोग चाहें तब हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉल्यूंट्री मसल्स। तो इस तरह के मसल को हम लोग वॉल्यूंट्री मसल कहते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। तो ये जो मसल्स होते हैं इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली हमारे बोन्स में अटैच होते हैं और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड और स्ट्रेशंस व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप में जब इसे देखा जाता है तो ये जो मसल होते हैं इसमें अल्टरनेट आपको डार्क और लाइट कलर का बैंड दिखाई पड़ेगा या फिर स्ट्रेशन, मतलब इसको जब प्रॉपरली अप्रोप्रिएट वे में स्ट्रेन करेंगे तो ये जो है इसमें स्ट्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल और इसीलिए इसे स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसके जो सेल्स होते हैं, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। तो यहाँ पर जो फूड होता है, फूड का मूवमेंट जब एलिमेंट्री कैनाल में होता है या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब ब्लड में होता है, ब्लड वेसल्स का जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये सभी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट कहलाते हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। तो हम लोग इसको सिंपली हम स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते हैं, जैसा जब हम लोग चाहें तब इसको हम लोग स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। तो इस तरह का जो स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल होता है इसके ये जो है इस तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन यूरेटस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आइस के, हमारे जो आइस होते हैं उसके आइरिस में पाए जाते हैं, यूरेटर में जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई में जो यूरेटर होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, यूरेटर में पाए जाते हैं, और लंग्स में जो ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं, इनका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है जिसे कि हम स्पिंडल शेप कहते हैं, और साथ में यूनी न्यूक्लिएट होता है यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? तो इसे हम अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, लेकिन इसे हम अनस्ट्रेटेड मसल क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे जानेंगे। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। तो पूरी ज़िंदगी में ये जो मसल हार्ट का होता है यहाँ पर हमेशा इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरी ज़िंदगी चलते रहता है। दीज इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। तो इस तरह का जो इनवॉल्यूंटरी मसल होता है इसे कार्डियक मसल कहा जाता है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये कार्डियक मसल का डायग्राम है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। तो हार्ट मसल का जो सेल होता है ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ब्रांच्ड होता है, और साथ में यूनी न्यूक्लिएट यानी कि एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है।
नाउ एक्टिविटी 6.5 क्या बता रहा है, कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मस्कुलर टिश्यूज़ को हमने देखा, तो इनका कंपैरिजन करने के लिए कहा जा रहा है। नोट डाउन देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल इन द टेबल 6.1। तो जो भी आपने नोट किया है उसको, ये जो ऑब्जर्व किया आपको, उसको इस टेबल में उसका शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई को यहाँ पर इसमें नोट करना है। नर्वस टिश्यू, अब नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स possesses द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो जितने भी सेल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि जो स्टिमुलाई होता है, उद्दीपक होता है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इसका मतलब हो गया जैसे कि आपके सामने खाना पड़ा है, तो आप उसको खाना को देखने के बाद में आप क्या फील करते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो, यही हो गया आपका वो खाना आपके लिए स्टिमुलाई हो गया। और उसके लिए आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो उसी तरह से सेल जो है, हर एक सेल में ये एबिलिटी होती है कि जो स्टिमुलाई है उसको देख करके वो रिस्पॉन्ड करता है। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज़ के लिए, स्टिमुलेशन के लिए। और उसके बाद में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस को काफ़ी रैपिड वे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बॉडी के अंदर इसको भेजने के लिए। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और जो नर्व्स हो गए, ये सभी नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो ये जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, इसे नर्व सेल या फिर न्यूरॉन के नाम से हम जानते हैं। A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair-like parts arises। तो एक न्यूरॉन जो होता है इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, जिस न्यूक्लियस के साथ में सेल बॉडी प्रेजेंट होता है और साथ में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जहाँ से कि लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स अराइज होता है। Usually each neuron has a single long part in the form of fiber called the axon and many short part। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो न्यूरॉन होता है, हर एक न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि जिस फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे कि एक्सॉन कहते हैं। और बहुत सारे शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि डेंड्राइट कहते हैं। An individual nerve cell may be up to a meter long। यानी कि एक इंडिविजुअल नर्व सेल की बात की जाए तो ये 1 मीटर लॉन्ग लंबे होते हैं। Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve। तो बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू के साथ में ये बाउंड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड होते हैं। The signal that possesses along the nerve fiber is called a nerve impulse। तो ऐसा सिग्नल जो कि नर्व फाइबर के अलॉन्ग रहता है, इसे हम नर्व इम्पल्स के नाम से जानते हैं। The nerve impulse from the nerve ending is transmitted to the dendrites of the next nerve cell। तो जो भी नर्व इम्पल्स होता है, जो नर्व एंडिंग से ट्रांसमिट होता है डेंड्राइट के साइड में, उसको जो भी नर्व इम्पल्स होता है, वो जो नर्व एंडिंग से ट्रांसमिट होता है डेंड्राइट से उसके नेक्स्ट सेल में। नर्व इम्पल्स अलाउस अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। तो नर्व इम्पल्स क्या करता है, हमारे मसल का मूवमेंट को अलाउ करता है जब हम उसको मूव करना चाहते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो यहाँ पर जो भी नर्व और मसल टिश्यूज़ होते हैं, ये जो है जितने भी एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर ये फंक्शनल कॉम्बिनेशन इसको प्रोवाइड करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो यहाँ पर जो
कॉम्बिनेशन होता है इस तरह का, वो एनिमल्स में उनकी जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई को रैपिड वे में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उसके लिए ये उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इनेबल करता है। नाउ हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बार हम इस क्वेश्चंस को देखने से पहले हमने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले टिश्यू के बारे में पढ़ा था। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन फंक्शन। तो टिश्यू जो है सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक डिवाइडिंग टिश्यू है जो कि प्लांट के ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होता है। Permanent tissues are divided from meristematic tissue once they lose the ability to divide। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव किए जाते हैं जब वे अपनी जो डिवाइड करने की एबिलिटी है जब वो अपनी लूज़ कर देते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। तो 3 तरह के सिंपल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम एंड फ्लोएम आर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप है, 2 टाइप है। एनिमल टिश्यूज़ कैन बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू एपिथेलियल हो सकता है, कनेक्टिव हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है और नर्वस टिश्यू हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन, एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड एज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो शेप और फंक्शन पर डिपेंड करते हुए जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको डिवाइड किया गया है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर में। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ब्लड। तो डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और ब्लड। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। तो 3 तरह का मसल टिश्यू है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस। तो नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है जो कि क्या कहता है, जो भी इम्पल्स होता है वो इम्पल्स को रिसीव करने का और उसको कंडक्ट करने का काम करता है। अब हमारे जो ये 4 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, यानी न्यूरॉन किस तरह का दिखता है? A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm। एक न्यूरॉन में सेल बॉडी प्रेजेंट होता है जिसमें कि एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इट हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस नेम्स एज एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो इसमें जो है 2 इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन होते हैं जिसको एक्सॉन और डेंड्राइट के नाम से हम जानते हैं। Each neuron has a single long part called the axon and a many short branched parts called the dendrites। तो हर एक न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे एक्सॉन के नाम से जानते हैं और बहुत सारे शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिसे डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अप अ नर्व। तो यहाँ पर बहुत सारे नर्व फाइबर जो हैं ये एक साथ में बाउंड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इससे क्या होता है, नर्व का इस तरह से बाउंड होने के बाद में ये नर्व का फॉर्मेशन करते हैं।
गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल का कौन कौन सा फीचर है, 3 फीचर बताना है। तो 3 फीचर कौन सा है, पहला फीचर क्या है, बिलो आर फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। फर्स्ट फीचर क्या है, दीज आर इनवॉल्यूंटरी, शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। तो ये जो है इनवॉल्यूंटरी एक्शन शो करता है, यानी कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरी ज़िंदगी ये शो करते रहता है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से ना हो, जिसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको इनवॉल्यूंटरी कहते हैं। सेकेंड है द सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, हैविंग फेंट क्रॉस स्ट्रेशंस। थर्ड पॉइंट है दीज मसल्स डू नॉट गेट फटीग्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट में लिखा था कि ये जो सेल है सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लियर हो सकते हैं और ये एक दूसरे के साथ क्रॉस्ड वे में क्रॉस्ड स्ट्रेट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है जो ये मसल है ये फटीग नहीं होते, थकते नहीं हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये जो मसल्स हैं ये थकते नहीं हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू के क्या फंक्शन है, द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यूज आर फर्स्ट, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, thus act as a packing tissue between the organs। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करते हैं, इसीलिए ये एक जो ऑर्गन्स होता है उसके बीच में पैकिंग टिश्यू का काम करते हैं। सेकेंड है इट सपोर्ट्स मेनी डेलिकेट ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। थर्ड है इट प्लेस रोल इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। तो ये जो है टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।